ओके, तो देखिए आज हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस देखने हैं। हमें बेसिकली कुछ चीजें देखनी है, जैसे कि सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में अगर स्पेशल रेटेड इनकम हो तो कैलकुलेशन कैसे होगी, और उसके अलावा सर जो सरचार्ज है वो जो मैंने लिखवाया था एक पॉइंट आपको कि 111 है, 112 है और डिविडेंड, इन पे सर सरचार्ज कैसे लगता है, राइट। ओके, ये देखना था। बाकी कर लिया था हमने कल। हाँ जी, बाकी कर लिया था हमने कल। अब देखिए एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, इनकम टैक्स बहुत वाइडर है। जैसा हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स बहुत वाइडर है और इतने पॉइंट है इसमें कि अगर आप उनको सबको समझना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी उसमें, राइट। अब डिपेंड करता है कि हम यहाँ किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है या आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाना है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाने के लिए क्लास इनफ नहीं है, क्लास के बाद आपको कम से कम 5-7 घंटे उसके अंदर देने पड़ेंगे, तब जाके आपको बात बनेगी, समझ गए। और अगर हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लास में इनफ है, ठीक है। ठीक है, कैसे, सुनिए ध्यान से। पहले मैं आपको कुछ इलिस्ट्रेशन बता रहा हूँ, कुछ चीजें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे टैक्स में कुछ होता है। देखिए बहुत सी चीजें टैक्स में ऐसी हैं जो डिपेंड करती है आपकी टोटल इनकम के ऊपर। बोलो हाँ या ना। टोटल इनकम के ऊपर, जैसे कि रिबेट, अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो रिबेट मिलती है, वरना रिबेट नहीं मिलती। ये बात किस पे डिपेंड करती है? टोटल इनकम पे, राइट। ठीक है। सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा ये किस पे डिपेंड करता है? टोटल इनकम। बोलो हाँ या ना, राइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें टोटल इनकम से चलती है। अब हम पढ़ते हैं कि सर कुछ चीजों पे स्लेब नहीं लगती, जैसे मान लीजिए LTCG 112 पे, LTCG 112 ए पे, STCG 111 ए पे और कैजुअल इनकम, इन पे स्लेब रेट नहीं लगती सर, नो स्लेब रेट, स्लेब रेट नहीं लगती। इन पे क्या लगती है सर? इन पे स्पेशल रेट लगती है, राइट। यस, हालांकि ये जरूर बोला गया है कि अगर आपकी स्लेब रेट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में, अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में कुछ अमाउंट कम पड़ता है तो वो अमाउंट आप इन तीनों इनकम से निकाल सकते हैं। बोला हुआ है सर। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा इसमें से लिया जा सकता है, ठीक है, उसकी भरपाई यहां से की जा सकती है, राइट। कि भैया अगर हमारा 2.5 लाख रुपए में कम पड़ रहा है तो इन तीनों से भरपाई हो सकती है, कैजुअल इनकम से नहीं हो सकती। अब हम जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि सर मेरी टोटल इनकम में ये है या नहीं है, या वो है या नहीं है, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी चीजें इसमें मिक्स नहीं कर देनी है, इसमें, ठीक है। अब जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि हमें कहा गया 5 लाख तक की टोटल इनकम हो तो हमें रिबेट मिल जाती है, ऐसा बोला गया। 5 लाख तक की टोटल इनकम हो तो हमें 87 की रिबेट मिल जाती है। बोलो हाँ या ना। हाँ, अब वो 5 लाख की इनकम कौन सी हो ऐसा थोड़ी बोला गया। बताइए 5 लाख की इनकम कौन सी हो, ऐसा तो नहीं बोला गया कि चाहे वो LTCG है, चाहे वो कैजुअल है, चाहे वो कोई सी है। बोलो ऐसा बोला गया? नहीं सर, ऐसा नहीं बोला गया है, समझ गए। तो इसलिए टोटल इनकम अलग लेके चलेंगे ये। अब एक बात स्पेशल क्या बोली गई है, तीसरी बात सुनिए, कि जो 87A की रिबेट है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये आपको नहीं मिलती, नॉट अलाउड फ्रॉम LTCG 112 पे। 112A में जो LTCG आता है इसमें से रिबेट नहीं मिलती। अब इसमें से रिबेट नहीं मिलती इसका मतलब
इसका मतलब कि इस इनकम का जो टैक्स होगा वो रिबेट में कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 5 लाख हमारी टोटल इनकम है, उसमें से 2 लाख का LTCG 112A है, तो इस 2 लाख पे जो टैक्स बनेगा वो रिबेट में नहीं मिलेगा, बाकी जो टैक्स बनेगा उसकी रिबेट मिल जाएगी। पर क्या इससे मेरी टोटल इनकम पे फर्क पड़ेगा? नहीं, टोटल इनकम की डेफिनेशन तो अलग है। टोटल इनकम की डेफिनेशन तो अलग है ना, समझ पा रहे हैं? टोटल इनकम की डेफिनेशन तो अलग है, उसमें तो ये आता है, उसमें तो ये आता है, ध्यान से सुनिए। टोटल इनकम की डेफिनेशन में तो 112 ही आता है ना। यस, तो 5 लाख देखने के लिए तो 112 काम में लेंगे, पर जब हम रिबेट देंगे तो 112 वाला टैक्स की नहीं देंगे। क्लियर है? चलिए, चौथा पॉइंट आता है सर डिडक्शंस। हमने ये पढ़ा हुआ है कि डिडक्शन नहीं मिलती है, नॉट अलाउड। इसमें से नहीं मिलती है सर? सर LTCG 112A में से नहीं मिलती, HTCG 111A में से नहीं मिलती, LTCG में से नहीं मिलती, और कैजुअल में से नहीं मिलती। पढ़ा है ना ये भी? बोलिए, ये भी पढ़ा है? हाँ जी, ये भी पढ़ा ना? यस सर, ये भी पढ़ा है। ठीक है, पर क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इससे इस बात पे फर्क पड़ेगा कि हमारा टैक्स कैसे लगेगा? नहीं, डिडक्शन नहीं देनी है तो वो डिडक्शन के टाइम याद रखें। तो ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट हमें डिडक्शन के टाइम याद रखना है, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हमें टोटल इनकम निकालते टाइम ध्यान रखना है, उसके बाद रोल नहीं है। टैक्स निकाल सर रिबेट देते टाइम ये पॉइंट ध्यान रखना है, और ये पॉइंट ध्यान रखना है। सर चार्ज लगाते टाइम ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग प्रोविजन को याद रखना है। जिस टाइम पे जो प्रोविजन लगना है उस टाइम पे उसी के बारे में सोचें, दूसरे के बारे में ना सोचें। समझ गए? अदरवाइज खिचड़ी बन जाएगी। क्लियर है पॉइंट? ओके। इसके बाद सर एक पॉइंट और आ जाता है ना, इसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है कि हमने कल आपको बताया था कि सर STCG जो 111A में आता है, LTCG जो 112A में आता है, और डिविडेंड इनकम जो कि इस साल ऐड की गई है इसमें, इन पे जो मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% ही हो सकता है। इसमें जो मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% ही हो सकता है, राइट? अब मैक्सिमम सरचार्ज जो हम सरचार्ज निकालते हैं वो किस बेस पे निकालते हैं बताइए? क्या टोटल इनकम के बेस पे निकालते हैं? हाँ ले सकते हैं, हाँ शेफाली ले सकते हैं। हाँ जी बताइए, जो हम सरचार्ज निकालते हैं वो किस बेस पे निकालते हैं? टोटल इनकम के बेस पे, कि टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%, ऐसे निकालते हैं, राइट? और जब हम टोटल इनकम देख रहे होंगे तो क्या उसमें 111A, 112A और डिविडेंड भी शामिल होगा? यस सर, वो भी तो शामिल होगा, क्योंकि टोटल इनकम की डेफिनेशन में तो आता है ये। ठीक है, हालांकि इस पे 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये एक सोचने वाली बात हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप कि कहां कहां पे अलग अलग एक ही चीज का रेफरेंस कितनी जगह पे आ रहा है, राइट? ओके, छठा पॉइंट समझिए सर। सर जब हमें STCG होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब हमें STCG होता है, ठीक है, या फिर LTCG होता है, आपको याद होगा जब हम सेट ऑफ वाला चैप्टर पढ़ते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तब क्या हम ये पढ़ते हैं कि HTCG 111A वाला है या नॉर्मल HTCG? बताइए। जब अपन कहते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की भरपाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकती है, तो क्या वहां पे हम शॉर्ट टर्म के 2 हिस्से करते हैं? नहीं, वहां तो नहीं करते 2 हिस्से, क्योंकि वहां पे हम इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना कि टैक्स। समझ रहे? तो वहां तो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे LTCG भी एक समान है, STCG भी एक समान है, उनका कोई सेग्रीगेशन नहीं है। ठीक है, तो नॉट सेपरेटेड फॉर सेट ऑफ, ऐसा लिखूं चलेगा कि नॉट सेपरेटेड फॉर सेट ऑफ, सेट ऑफ के लिए तो सेपरेट नहीं करते। ठीक है, पर जब टैक्स निकालने की बारी आती है तो हम इसके 2 टुकड़े कर देते हैं। बताइए,
टैक्स निकालते टाइम पे क्या एसटीसीजी के दो टुकड़े कर देते हैं हम कि सर एसटीसीजी 111 ए वाला और अदर एसटीसीजी। यस, एसटीसीजी 111 ए पे हम टैक्स रेट लगाते हैं सर 15%, राइट। और एसटीसीजी जो अलग से आता है उस पर रेट लगाते हैं हम नॉर्मल रेट, याद है? ओके ठीक है सर, ये नॉर्मल रेट क्या है? वैसे तो आपको बताई हुई है, फिर बता देता हूँ कि सर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की बात कर रहे हैं तो बाकी एसटीसीजी पे क्या लगेगी? स्लैब रेट लगेगी। फॉर्म की बात कर रहे हैं तो बाकी एसटीसीजी पे क्या लगेगी? 30%। कंपनी की बात कर रहे हैं तो बाकी एसटीसीजी पे क्या लगेगा? 30%। तो मतलब जो उनकी नॉर्मल रेट है, अदर इनकम पे जो रेट लगती है वही रेट लग जाएगी बाकी एसटीसीजी के ऊपर। इज दैट क्लियर? बताइए। और जब हम एलटीसीजी को टैक्स निकालते हैं तो उसको भी अलग कर देते हैं कि भैया शेयर पे होने वाला एलटीसीजी अलग और बाकी एलटीसीजी अलग। बाकी एलटीसीजी पे 20% टैक्स लगाएंगे और यहाँ पे 10% टैक्स लगाएंगे इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। बोलिए, बात समझ में आई कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का क्या रोल होता है? मोटी कहानी इन दो तीन इनकम की ही है, एसटीसीजी एलटीसीजी। एक बार बता दीजिए क्या यहां तक आपकी बात समझ में आ गई? तो जहां जिस एस्पेक्ट को सोच रहे हो, जब आप सेट ऑफ की बात कर रहे हो तो एसटीसीजी ही रखें, उसके टुकड़े ना करें। वहां पे एलटीसीजी को एलटीसीजी रखें, उसके टुकड़े ना करें। समझ गए? एसटीसीजी को एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों से कर दीजिए, एलटीसीजी को सिर्फ एलटीसीजी से कर दीजिए, दैट्स इट। वहां पे टुकड़े करने की कोशिश ना करें वरना मामला बिगड़ जाएगा। समझ गए? जब टैक्स रेट लगा रहे हो तो टुकड़े करने जरूरी है। जब डिडक्शन दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम में से हम डिडक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अब अपन एक एक पॉइंट को समझते हैं। हमारे दो मुद्दे मेन है, मुझे मेन दो बातें बतानी है। एक ये वाली, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, मुझे कौन सी दो बातें समझानी है आपको। एक मुझे ये समझाना है सर आपको ये वाला, राइट, कि अगर मेरी इनकम में ये सारी इनकम है तो मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, ये बात मुझे आपको समझानी है, राइट। बोलो भाई, क्या मुझे एक पॉइंट ये समझाना आपको? यस। दूसरा पॉइंट सर मुझे आपको ये समझाना है, ये डिडक्शंस वगैरह हम पढ़ चुके हैं इसलिए ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, दूसरा मुझे ये बताना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एसटीसीजी और एलटीसीजी और डिविडेंड, इन पे जो मैक्सिमम सरचार्ज होता है वो 15% ही लगता है। ये दो पॉइंट मुझे डिटेल में डिस्कस करने हैं आपके साथ, राइट। बोलिए, अभी किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक इतनी बातों में कोई डाउट है तो पूछ लो। और ये सारा सिस्टम इंडिविजुअल और एचयूएफ में ही आता है, उसके बाद नहीं आता, क्योंकि स्लैब रेट का झंझट वहीं तक है। इंडिविजुअल और भी है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जहां जहां पे स्लैब रेट लगती है ना वहां वहां पे ही आता है, ऐसा याद रखना। जहां जहां पे स्लैब रेट आ जाएगी ना इंडिविजुअल वाली, वहां वहां पे ही कंसेप्ट आएगा। ओके, अब सुनिए ध्यान से, स्लैब रेट वाले कंसेप्ट पे चल रहे हैं हम। हमें कहा गया, मैं इसको समझा रहा हूँ, स्लेव रेट एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये पॉइंट है हमारा सबसे पहला, ठीक है। ओके, हमें कहा गया कि सर हमें 3 इनकम में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाएगा अगर कम पड़ता है तो, और एक कैजुअल इनकम में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा। तो हम एग्जाम्पल बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले मैं बनाता हूं कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद आपके मन में जो आए आप बताना, हम वो एग्जाम्पल बनाएंगे, राइट। चलिए सर, बिजनेस इनकम है मेरी 3 लाख रुपए की, एलटीसीजी है मेरा 2 लाख रुपए का, राइट। तो मेरा टैक्स बताइए, ठीक है। सुनिए, सॉल्यूशन के तौर पे हम कहेंगे सर 2 लाख पे 20% चार्ज कर दो एलटीसीजी पे, बोलो सही है? 2 लाख पे 20% चार्ज कर दो सर एलटीसीजी पे, ठीक है। ओके,
बाकी इनकम जो है नॉर्मल इनकम, उस पे सर स्लेब रेट लगा दीजिए। स्लेब रेट में हम कहेंगे सर 2.5 लाख पे नील टैक्स लगेगा और 50,000 पे 5% टैक्स लगेगा, राइट, 2.5 के। तो ये हमारा टोटल टैक्स हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल पे सर, एग्जाम्पल नंबर 2। सर बिजनेस इनकम है 3 लाख, LTCG है 112A वाला। सर रिबेट मिल जाएगी ना? हाँ रिबेट मिल जाएगी, पर मैं फिर कह रहा हूँ कि रिबेट में मत छापो। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं स्लेब और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की, है ना। जब एक पॉइंट समझ रहे हो उस टाइम एक ही पॉइंट पे जाओ। रिबेट मिल जाएगी। रिबेट सिर्फ, रिबेट के लिए एक ही क्राइटेरिया देखना है। रिबेट के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया देखना है कि आपकी टोटल इनकम 5 लाख होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं देखना। भूल जाओ, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बस ये अमाउंट देख लो। 5 लाख तक है तो रिबेट दे देना, ठीक है। और 112 में से रिबेट नहीं मिलती है, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलिए। बिजनेस इनकम सर 3 लाख, LTCG सर 112A वाला 2 लाख रुपए, टोटल इनकम सर 5 लाख रुपए। अब सुनिए ध्यान से, ठीक है। टैक्स कैसे निकालेंगे सर? सर LTCG निकाल रहे हैं पहले 112A, 112A, ठीक है। LTCG 112A, 112A पे सर टैक्स कितना आएगा बता सकता है कोई? मैसेज में बताना है, कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा। सर 10,000 आएगा। कैसे आएगा 10,000? सर 2 लाख में से 1 लाख तो एग्जम्प्ट होते हैं, 1 लाख पे तो टैक्स नहीं लगता, ठीक है, और 1 लाख पे 10% लगेगा, तो 1 लाख इंटू 10%। समझ गए? एग्जम्पशन नहीं बोल रहे हम इसको, हम ये कह रहे हैं 1 लाख तक टैक्स नहीं लगता। आप ये मानो कि 1 लाख तक टैक्स नहीं लगता, क्योंकि अगर ये एग्जम्प्टेड इनकम होती तो ये टोटल इनकम में आती नहीं। दोनों बातों में फर्क है ना। एग्जम्प्टेड इनकम होती तो ये टोटल इनकम में आती नहीं, पर टोटल इनकम में तो आएगी, पर टैक्स इसमें 1 लाख के ऊपर ही लगेगा। आप ये मान लीजिए टैक्स लगाने का जो तरीका, जैसे अपन कहते हैं ना 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, तो वैसे इसमें समझ लीजिए 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। इनकम है पर 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, तो इसलिए 2 लाख भी अगर हमारे पास अमाउंट है तो 1 लाख के ऊपर 10% लगेगा। बोलो आगे बात समझ में? यस सर। बाकी टैक्स लगाएंगे तो वही 2.5 लाख पे मैं लगा दूं 5%, कितना हो जाएगा? 12,500 ना, ओ सॉरी, नील हो जाएगा, ठीक है। और 50,000 पे मैं लगा दूं सर 5%, कितना हो जाएगा? 2,500 रुपए। टोटल टैक्स आ गया 12,500। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने रिबेट डिस्कस किया था तो मैं इसमें भी रिबेट बता देता हूं। इसमें रिबेट कितनी मिलेगी हमें? इसमें रिबेट कितनी मिलेगी हमें? यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी कितनी? 12,500, ठीक है। यहाँ पे रिबेट सिर्फ 2,500 की मिलेगी, ये ध्यान रखना। कितनी मिलेगी? सिर्फ 2,500 की मिलेगी, क्योंकि LTCG 112 में से रिबेट नहीं मिलती। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोल दो। सर है छोटी सी चीज, याद रखने पर गलती गलती हो जाए। हाँ, छोटी सी चीज नहीं है, बहुत, मैंने कहा ना टेक्स्ट बहुत वाइडर है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर अगर सही चीज को सही जगह रखोगे ना तो ठीक है। जैसे किचन होता है घर में, अब किचन आपको क्या लगता है इजी काम है किचन में? आपको क्या लगता है किचन संभालना इजी काम है? अपन घुस जाए ना किचन में एक दिन तो ढूंढते रहेंगे कि सर कहाँ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके ठीक है, समझ गए। किचन में अपन जाए ना, अपन को कुछ बनाना हो, मूड हो जाए कि चलो आज कुछ बनाते हैं, तो अपन ढूंढते रहेंगे कि नमक कहाँ है, अमचूर कहाँ है, ये कहाँ वो कहाँ है, समझ गए। पर वो उन्होंने, जो हाउस वाइफ होते हैं उन्होंने सबने क्या अरेंज कर रखा है अपना सिस्टम कि ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, मसाले यहाँ ये यहाँ, ठीक है। तो वैसे ही हमें भी इस पूरे सिस्टम को अरेंज करना है। ओके, आइए सर एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में सर हम कह रहे हैं कि बिजनेस इनकम है मेरी 2 लाख,
ठीक है, मैं बिजनेस बोल रहा हूँ, आप एचपी बोलो, सैलरी बोलो, अदर बोलो, एक ही बात है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस इनकम है मेरी सर 2 लाख रुपए। एसटीसीजी है सर 111 ए वाला 3 लाख। ठीक है, टोटल इनकम है 5 लाख रुपए। टैक्स बताइए सर। टैक्स निकालने के लिए मैं पहले स्पेशल रेटेड इनकम पे जाऊंगा, तो मैं गया एसटीसीजी 111 ए पे। राइट, मैंने कहा सर 3 लाख का, ठीक है, मैंने कहा सर 3 लाख का 15%। राइट, फिर मैं अभी पूरा नहीं करना इसको, जब तक मैं पूरा नहीं करवा दूं आपको लिखना नहीं है। ठीक है, मैंने कहा सर 3 लाख का 15%। अब मैं गया सर स्लेब रेट में, और स्लेब रेट में मैंने जाके कहा कि भैया 2.5 लाख का नील, और कहा कि 2.5 लाख तो है ही नहीं, हमारे पास तो इनकम ही 2 लाख है, हमारे पास तो इनकम ही 2 लाख है ना। यस, तो हमने कहा नहीं भैया, हमारा तो ये तो बेसिक अधिकार है, मुझे तो मेरी 2.5 लाख इनकम तो टैक्स फ्री चाहिए। ठीक है, कि सर आपने एक ही तो वादा किया हमसे कि 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लेंगे, अब आप टैक्स ले रहे हो, बताओ गलत बात है ये तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप इसमें से कम कर लो, जितना अमाउंट आपका कम पड़ रहा है वो आप वहां से उठा लो। ठीक है, कितना कम पड़ रहा था? 50,000। 50,000 पे नील, बताओ क्या 2.5 लाख का फायदा हो गया? अब ये 50,000 आपको यहां से कम करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है, हम ये कह रहे हैं, तो जितना अमाउंट मेरा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में कम पड़ेगा, 2.5 लाख क्या होता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इतने मेरे 50,000 कम पड़ रहे थे, तो उसकी भरपाई मैं यहां से कर लेता हूँ। राइट, तो 2.5 लाख का 15% बताइए। अब बताइए 2.5 लाख का 15%, मैं यहाँ पे चेंज करके लिख देता हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से। 37,500 बता रहे हैं। ठीक है, मैंने कैसे लिखा सर? मैंने लिखा 3 लाख माइनस 50,000 का 15%, ये लिखा है मैंने, 37,500। बोलिए भाई, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? नहीं है सर? बिजनेस इनकम 2 लाख, एलटीसीजी 112, ये जानने की बहुत वो रहती है मन में जिज्ञासा, सर ये होता तो क्या होता? 3 लाख रुपए। सर एक बार बता दीजिए, ये 50,000 किसके डिडक्ट की बताए ना? जो 50,000 का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मेरा कम पड़ रहा था, तो वो मैंने यहाँ रिकवर कर लिया, और उस पर मैंने वहां से रिकवरी करके उसको लेस कर दिया, कि मुझे मेरा फायदा चाहिए। आपने मुझसे वादा किया था कि 2.5 लाख टैक्स फ्री करोगे, तो मुझे मेरे 2.5 लाख टैक्स फ्री चाहिए। साथ में आपने कहा भी कैजुअल में से नहीं देंगे, बाकी सब में से तो दे देंगे, हम एडजस्टमेंट कर देंगे, बाकी में से नहीं देंगे। आई बात समझ? ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए सर। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि बिजनेस इनकम 2 लाख, एलटीसीजी 112, 3 लाख। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन पे आइए। सॉल्यूशन पे आए, अगेन अगेन हमसे कहा गया कि सर जो बिजनेस इनकम है 2 लाख रुपए, उस पे तो आप नील लगाएंगे, पर अभी भी 50,000 की शॉर्टेज पड़ रही है। कोई बात नहीं, एलटीसीजी से निकाल लो। एलटीसीजी 112 ए 3 लाख था, उसमें से 0.5 लाख, मतलब कि 50,000 हम निकाल लेंगे, 0.5 है, ठीक है, ओके, और उस पे टैक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 लाख और आ गया, कहां से निकल के? एलटीसीजी 112 ए से निकल के, तो हमने उस पर भी नील किया, तो ये लीजिए 2.5 लाख टैक्स फ्री हो गया। यस, अब ये इनकम कितनी बची हमारे पास? 2.5 लाख। बोलो, ये इनकम कितनी बची? 2.5 लाख। यस, अब 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 1 लाख तो 1 लाख से ऊपर टैक्स लगाने को बोलता है ना, तो 1 लाख से ऊपर टैक्स लगाओ, तो कितना लगाऊंगा? 1.5 लाख का 10%, 15,000। ये कहता है भाई मेरी इनकम में से आप 1 लाख के ऊपर टैक्स लगाओ, बस सिंपल बात है। बोलो जी, बात समझ में? ये घर का जो बड़ा बुजुर्ग आदमी है, ये क्या कहता है कि मैं 1 लाख से ऊपर टैक्स देता हूँ साहब, मैं 1 लाख से ऊपर वाले पे टैक्स देता हूँ। बच्चा आया, कहता सर मेरे 50,000 कम पड़ रहे हैं, बोले ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं, मेरे कितने बचे? 2.5 लाख। 1 लाख पे मुझे देना नहीं है, 1.5 लाख पे दे दूंगा।
बोलो जी, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? एग्जाम्पल नंबर 4, कोई डाउट? हाँ, रिवेट नील होगी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ओके, आगे चलें। आगे आ जाइए। एग्जाम्पल कितने, 4 हो गए थे ना? एग्जाम्पल नंबर 5, सर बिजनेस इनकम 2 लाख, सर कैजुअल इनकम 2 लाख, टोटल इनकम 4 लाख। टैक्स बताइए सर, टैक्स बताइए। टैक्स बताने के लिए क्या बोला सर? बिजनेस इनकम 2 लाख पे नील, ठीक है। मेरे 50,000 रुपए कम पड़ते हैं बेसिक लिमिट में, क्या मैं कैजुअल इनकम से बेसिक लिमिट का फायदा लेने को बोल सकता हूँ? नहीं सर, वो तो सुनता ही नहीं है किसी की, तो नहीं सुनता तो भैया मत सुनने दो, तुम तुम्हारा पूरा टैक्स ले लो बस। दिखाया था वहां पे कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का फायदा कैजुअल में से नहीं मिलता है। तो ये लो जी आपका 60,000 का टैक्स। बोलो जी, आगे बात समझिए। नेक्स्ट आइए, एग्जाम्पल नंबर 6, सर बिजनेस इनकम 1 लाख, ठीक है। LTCG 1 लाख, STCG 111A 2 लाख, ठीक है। सर आ गया टोटल 4 लाख। अब बताइए इनकम टैक्स बताइए, सॉल्यूशन पे आइए। हमें सर पहले क्या लगाना होता है? स्पेशल रेटेड इनकम। अब स्पेशल रेटेड इनकम दो है, LTCG है 1 लाख और STCG है 111A वाला 2 लाख। और नॉर्मल रेट लगाने के लिए हमारे पास इनकम है 1 लाख। तो हमने कहा सर बिजनेस इनकम पे 1 लाख पे तो नील, ठीक। अब मेरा कम पड़ रहा है सर कितना? 1.5 लाख रुपए कम पड़ रहा है, बताओ क्या मेरी बेसिक लिमिट में 1.5 लाख कम पड़ रहा है? हाँ जी। अब ये 1.5 लाख की भरपाई मैं LTCG में से भी कर सकता हूँ, मैं STCG 111A में से भी कर सकता हूँ। बताओ मैं कौन सा करना चाहूंगा? मैं कौन सा करना चाहूंगा? LTCG, क्योंकि मुझे जहां फायदा होगा मैं तो वहां करूंगा ना। यस, तो मैंने कहा भैया LTCG से 1 लाख निकाल लो, नील कर दो। लो जी, नील हो गया। तो इसमें से 1 लाख निकाल लिया तो ये तो बचा ही नील है, ठीक है। अभी भी मुझे क्या चाहिए? 50,000 और चाहिए, तो बताओ कहां से निकालूं? यहाँ से 0.5 लाख यहाँ से मैंने निकाल दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया HTCG 111A वाला। सर LTC कोई भी ले सकते हैं, कोई इसमें सीक्वेंस दे ही नहीं रखा है कि आप कहाँ से लेंगे। तो हम तो वहां से लेंगे ना जहां टैक्स ज्यादा है। यहाँ पे मुझे 20% टैक्स देना पड़ता, तो मैं भरपाई यहाँ से करूंगा। कि मैं तो जहां पे मेरा बेनिफिट होगा ना उस तरीके से करूंगा ना एडजस्टमेंट। क्लियर है? अब मेरे पास HTCG कितना बचा सर? 1.5 लाख का, और इसमें मैं कितना टैक्स लगा दूं? 15%। बोलो, आती है बात समझ में? कितना आता है? 22,500। अब बताइए कोई डाउट इसमें? अगर हमें LTCG 100 LTCG 112, LTCG 112 STCG 111 दिया हुआ है, ठीक है, और बेसिक लिमिट में हमारा कुछ अमाउंट कम पड़ रहा है, तो हमें ये नहीं बोला कि इन तीनों में से किससे पहले भरपाई करनी है। तीनों में से कर सकते हैं भरपाई, इतना जरूर बोला है, पर किससे पहले करनी ये नहीं बोला। तो जाहिर सी बात है हम किससे करेंगे पहले, जिसमें हमें फायदा होगा। जहां पे लो साइलेंट है वहां पे तो आप बेनिफिट ही करोगे ना अपना। हेमंत जी आगे बात सुन रहे हैं? ओके,
ओके, अब मुझे बताइए इतने केस समझने के बाद अब आपके माइंड में क्या केस बनता है? एक एक बंदा जो पहले मैसेज करेगा उसका केस पहले लूंगा। 5 केस अपन ने कर लिए हैं। अभी किसी के माइंड में कोई केस बनता है तो वो आ जाइए। 5 कर लिए, 6 कर लिए, 6 कर लिए हमने। जो बंदा पहले मैसेज करेगा उसका मैं पहले केस लूंगा। एग्जाम्पल नंबर 7, बोलिए किसको देना है? ठीक है, ये सारी बातें रेजिडेंट की कर रहे हैं हम। नॉन रेजिडेंट में मैंने कल एक पॉइंट एक्स्ट्रा बताया था आपको। नॉन रेजिडेंट में एक पॉइंट एक्स्ट्रा बताया था कि जो एलटीसीजी एसटीसीजी वगैरह होती है इनमें स्लैब बेनिफिट नहीं मिलता है। ये जो हम बेनिफिट दे रहे हैं ना, लिमिट एडजस्ट करने वाला, ये नॉन रेजिडेंट को अवेलेबल नहीं होता है। तो वो हम जब नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बोलो भाई कौन दे रहा है? कोई एग्जांपल है किसी के माइंड में? और अगर नहीं है तो फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी बोलो। सीनियर सिटीजन बोलो, आप अमाउंट बोलो, सीनियर सिटीजन ले लेंगे, क्या फर्क है। चलो जी, मिस्टर एक्स 68 ईयर्स के हैं। ओके, बोले सर सीनियर सिटीजन ले लो, ठीक है। मिस्टर एक्स कितने हैं? 68 साल के हैं। बोलो बिजनेस इनकम कितनी? नीवी बोलेगी सारा एग्जाम्पल एक बार। पहले एक नीवी का ले लेता हूँ। नीवी 112 ए ले लो सर, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और बोलो। एचपी ले लिया सर 1 लाख। और बोलो। कैजुअल 50,000। ठीक है, ये तुषार का क्वेश्चन है, इसको इसके बाद देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, पहले नेवी का पूरा ले लेते हैं। एस टी सी जी बता रहे हैं सर 40,000। और बोलिए बस, ठीक है। टोटल कर दीजिए एक बार, टोटल इनकम कर दो। 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3,40,000 है क्या? हाँ जी, 3,40,000 की टोटल इनकम आ रही है क्या? यस, सॉल्यूशन करते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में हमें क्या कहा गया सर? 3 लाख टैक्स फ्री है। 3 लाख टैक्स फ्री है ना? यस, 3 लाख टैक्स फ्री। अब 3 लाख टैक्स फ्री कहाँ कहाँ से हो सकता है बताइए? 112 है बाद में, अगर कम पड़ेगा तो। एचपी ले सकते हैं, एचपी 1 लाख नील, सही है। एसटीसीजी, एसटीसीजी में 111 ये नहीं बोला गया है, नॉर्मल एसटीसीजी है। तो क्या ये नॉर्मल इनकम में आ जाएगा? एसटीसीजी 40,000 नील। अब बेसिक में कितना कम पड़ रहा है इनका बताइए? बेसिक में कितना कम पड़ रहा है? क्या 1,60,000 कम पड़ रहा है क्या? क्या बेसिक में 1,60,000 कम पड़ रहा है? पड़ रहा है, ठीक है। कैजुअल से ले सकते हैं क्या बेसिक लिमिट? कैजुअल से यूटिलाइज कर सकते हैं क्या बेसिक लिमिट? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। 111 से कर सकते हैं। तो हमने लिखा एलटीसीजी 112 ए, कितना है? 1.5 लाख। तो हमने लिखा 1.5 लाख नील, ठीक है। अब 1.5 लाख नील, तो ये तो पूरा ही खत्म हो गया। अभी भी 10,000 रुपया यूटिलाइज है हमारे, पर हमारे पास ऐसी कोई इनकम है क्या कि हम 10,000 रुपए का और बेनिफिट उठा सकें? बताइए। ये हमारी पूरी बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, ये सारी इनकम को खा गई। क्या और कोई इनकम बची है कि 10,000 रुपए हमें और दे दे? नहीं सर, नहीं बची। अब बची सिर्फ कैजुअल। तो कैजुअल पे तो स्पेशल रेट लगा दो, 50,000 इंटू 30%, तो ये आ गया सर 15। डन। बताइए, एनी डाउट्स? नहीं है? चलो एक क्वेश्चन तुषार का और है, वो और ले लेता हूँ। आराम से देख लो, कोई डाउट है तो बोल दो।
नहीं है? चलिए, हाँ यहाँ पे आते हैं भैया। टोटल इनकम कितनी? 4 लाख। टोटल इनकम कितनी है? 4 लाख है। 4 लाख में सॉल्यूशन हम करने जाएंगे तो वही, हमें तो सिर्फ सबसे पहले हमारे 2.5 लाख यूज करने हैं। तो 2.5 लाख के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के लिए क्या मैं 1 लाख की बिजनेस इनकम उठा लूं? नहीं, यस, ये तो हो गया। कैजुअल उठा सकते हैं क्या? नहीं, कैजुअल नहीं उठा सकते। ठीक है, एसटीसीजी नॉर्मल है, ले सकते हैं, होना ही है एसटीसीजी पे। तो एसटीसीजी 1 लाख नील। ठीक है, एलटीसीजी 112 ये बच गया। पर हमारे पास कितनी लिमिट अनएडजस्टेड है बताइए? हमें कितना अमाउंट और चाहिए? 50,000 चाहिए। तो सर एलटीसीजी 112 ए 50,000। ठीक है, नील। ये लो जी, बेसिक लिमिट का काम हो गया क्या पूरा? बताइए, क्या बेसिक लिमिट यूटिलाइज होगी पूरी 2.5 लाख रुपए? यस। अब बैलेंस इनकम क्या है हमारे पास? तो बैलेंस इनकम के तौर पे हमारे पास कैजुअल इनकम है 1 लाख और एलटीसीजी 112 ए है 50,000। राइट, पहले यहां तक क्लियर करूं। यस। अब यहाँ पे लगेगा सर 30%, तो हो जाएगा 30,000। और यहाँ पे 1 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर लगता है। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? नील। तो हमारा टैक्स आ गया 30,000। बोलो जी, बात समझ में आ गई क्या? किसी के कोई डाउट है इसमें तो बोल दो। एनीवन हैव एनी डाउट तो बोल दो। नहीं है? पक्का? ओके, फिर चलूं मैं आगे डिविडेंड वाले पे चले? बोलिए, कोई डाउट नहीं है ना? बाद में आगे जाने के बाद इस पे आने को मत कहना, क्योंकि फिर क्या होता है, आप तो पकड़ लेते हैं भाई, जिसके डाउट है वो तो पकड़ लेता है, क्योंकि उसके तो माइंड में वही चल रहा होता है। बाकी डाउट में आ जाते हैं सारे। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं। कई बार दोस्तों में जब बैठे होते हैं, सर कैजुअल इनकम पे हाँ हाँ अलाउ है, 112 ए पे अलाउ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि रिबेट को कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया गया था कि रिबेट किस चीज पे। बस उन्होंने कहा कि भाई 5 लाख तक इनकम है तो रिबेट मिल जाएगी। बेसिकली ये कहा था उन्होंने कि 5 लाख तक इनकम है तो रिबेट मिल जाएगी। ठीक है, पर जब 112 अलग से इंट्रोड्यूस किया गया तो वहां पे मना कर दिया कि इसमें से नहीं देनी। तो बस। हाँ जी, ठीक है। अब सुनिए, तो हाँ मैं कह रहा था कि जब दोस्तों में कहीं बैठे रहते हैं तो एक बार मुझे याद है कि एक चीज पूछी मैंने किसी से कि अगर किसी को शमशान घाट लेके जा रहे हैं, अर्थी लेके जा रहे हैं, और बाई चांस जो आदमी सो रहा है वो खड़ा हो जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? उसने जवाब जोरदार दिया, उसने कहा वो तो खड़ा हो जाएगा, बाकी सब लेट जाएंगे। नहीं, डर के मारे सबसे लड़ गए। ओके, चलिए, आइए बेटा, आओ डिविडेंड पे आओ। ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सर हमें पहले मैं थोड़ा सरचार्ज रिवाइज कर दूं कि सर सरचार्ज का क्या स्लेब है अभी के टाइम पे। अभी हमें बोला है सर कि अगर आप अब वो 50 लाख कमाते हैं और 1 करोड़ तक कमाते हैं तो 10% सरचार्ज। ठीक है,
अगर आप अबो 1 करोड़ कमाते हैं और 2 करोड़ तक कमाते हैं तो कितना सरचार्ज है? 15%। अगर आप अबो 2 करोड़ कमाते हैं और अप टू 5 करोड़ कमाते हैं तो कितना सरचार्ज है? 25% सरचार्ज है। और अगर आप अबो 5 करोड़ कमाते हैं तो सरचार्ज कितना है? 37%। राइट, ओके। जब ये प्रोविजन डाला गया 2019 के अंदर, तो बेसिकली क्या हुआ कि शेयर मार्केट वाले बड़े नाराज हो गए। शेयर मार्केट के जो लोग थे ना वो नाराज हो गए और शेयर मार्केट डाउन जाने लग गया। डाउन क्यों जाने लग गया? कि वो लोग ट्रेडिंग करना ही बंद कर दिए, काम करना ही बंद कर दिए। उन्होंने कहा सर ये क्या तरीका है, हम मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और आप हमसे 25% सरचार्ज ले रहे हो, 37% सरचार्ज ले रहे हो। पहले 15 तो पहले भी ले रहे थे, पहले वाले में हमें ऐतराज नहीं है, पर आपने इस बार बढ़ा के 25 और 37% कर दिया सरचार्ज, ये कौन सा तरीका है? तो वो लोग वहां पे बहुत नाराज हो गए। तो फिर बाद में दोबारा इसको चेंज किया गया और क्या बोला गया नए फाइनेंस एक्ट के अंदर, 2019 में 2 फाइनेंस एक्ट आए थे, एक चुनाव से पहले, एक चुनाव के बाद। ठीक है, अगर आपने गौर किया हो तो 2019 में 2 फाइनेंस एक्ट आए थे, एक पहले आया था और एक बाद में आया था चुनाव के बाद। ठीक है, तो दूसरे फाइनेंस एक्ट में जब ये लगाया गया तो उन्होंने कहा भाई ये तो गलत है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम शेयर्स वाले प्रॉफिट, अब 111 ये किसका है? 111 ये किसका है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर ही तो है। तो 111 ए के एसटीसीजी पर और 112 ए के एलटीसीजी पर, क्योंकि ये भी शेयर्स हैं। ठीक है, बोला इन पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है? 15% ही लग सकता है। ठीक है, बाकी का तो कम नहीं करेंगे पर आपका कम कर देते हैं, आप पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लग सकता है। ठीक है, ये बात कब की है? फाइनेंस एक्ट 2019 की है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, फिर लोगों ने कहा कि सर आपने ये तो कम कर दिया पर डिविडेंड का क्या? पहले तो डिविडेंड टैक्स फ्री होता था। जैसे ही फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर डिविडेंड को टैक्सेबल किया गया, पहले तो टैक्स फ्री होता था ना, 10 लाख तक टैक्स फ्री और उससे ऊपर टैक्सेबल। तो जैसे ही फाइनेंस एक्ट 2020 में डिविडेंड को टैक्सेबल किया, डीडीटी हटा के, तो ये लोग फिर नाराज हो गए कि साहब आपने तो डिविडेंड टैक्सेबल कर दिया, उस पर हमें 35 देना पड़ेगा, 37 देना पड़ेगा, उस पर 25 देना पड़ेगा, वो भी तो शेयर से इनकम है। बताइए, डिविडेंड भी शेयर से इनकम है ना। हाँ, तो कहा कि सर आपने डिविडेंड पहले तो टैक्स फ्री था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब तो आपने उस पे लगा दिया, तो बताओ, ये तो फिर आपने वही कर दिया। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, डिविडेंड पे भी 15% मैक्सिमम। ये फाइनेंस एक्ट 2020 की बात है, मतलब ये 2020 का चेंज है। आगे बात समझ में? तो ओवरऑल अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 111 ए, 112 ए और डिविडेंड, इन तीनों पे मैक्सिमम जो सरचार्ज लग सकता है वो 15% ही लग सकता है। बोलो आगे बात समझ में? डन है? अच्छा, अच्छा, इनकी वजह से क्या दूसरी इनकम पे ज्यादा सरचार्ज लग सकते हैं? तो कहा नहीं, इनकी वजह से भी दूसरी इनकम पे ज्यादा नहीं लग सकती। ड्यू टू दिस other income also cannot charged with higher surcharge. ओके, कि इनकी वजह से दूसरी इनकम पे भी ज्यादा सरचार्ज नहीं लग पाएगा। अब सर ये तो बहुत टिपिकल, पढ़ने में आसान लग रहा है, पर अभी कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करोगे ना तो सब बह जाएगा, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। देखिए, हम एक टेबल बनाते हैं तो टेबल से सारी बात समझ में आएगी। सर मेरी 112 एक इनकम, 111 एक इनकम और डिविडेंड इनकम, ये तीन ही है ना स्पेशल इनकम। तो ये तीन इनकम मेरी क्या क्या है वो लिखूंगा, इनके अलावा मेरी इनकम क्या है वो लिखूंगा। ठीक है, और टोटल इनकम तो आई जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार सुनिए, केस नंबर 1 सुनिए एक बार। केस नंबर 1 में मैं कहता हूं कि सर मेरी 111 ए 111 ए 112 ए और डिविडेंड में से कोई इनकम नहीं, पर मेरी अदर इनकम है 40 लाख रुपए। तो जाहिर सी बात है मेरी टोटल इनकम भी कितनी है? 40 लाख रुपए।
तो मेरे सरचार्ज कितना लगेगा बताइए, अदर इनकम पे मेरे सरचार्ज कितना लगेगा? नील। सर नील लगेगा। क्यों? क्योंकि है ही नहीं सर, 40 लाख तक तो सरचार्ज ही नहीं है। 40 लाख तक तो सरचार्ज है ही नहीं ना, नहीं लगेगा। चलिए सर, मेरी 112 ए की, 11 ए की या डिविडेंड, इनमें से कोई भी हो सकता है, आइदर और है, ठीक है। ये इनकम है सर मेरी 20 लाख रुपए, और अदर इनकम है मेरी 40 लाख रुपए, तो टोटल इनकम है मेरी 60 लाख। अब बताइए मैं टोटल इनकम के हिसाब से कितने परसेंट के सरचार्ज में आ रहा हूं? 10% में आ रहा हूं। 10% में आ रहा हूं, यस। अब 10% में आ रहा हूं तो क्या कोई दिक्कत है? ना तो अदर इनकम को दिक्कत है, और ना एलटीसीजी, एसटीसीजी और डिविडेंड को इनकम को दिक्कत है, क्योंकि वो 10% तक तो देने को तैयार ही है। यस, आगे आइए सर। ये 40 लाख और ये 1 करोड़, टोटल 1,40,00,000। बताइए कौन सी स्लेब में आ रहा हूं? कौन सी स्लेब में आ रहा हूं? 15%। 15% पे आ रहा हूं। अदर वाला बोल रहा है 15 देने में मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या एसटीसीजी, एलटीसीजी वगैरह को एतराज है 15% सरचार्ज देने में? नहीं, कोई एतराज नहीं है सर, दे देंगे। ओके, ठीक है। हाँ, फोर्थ केस। चलो फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में कह रहा है सर, ये मान लीजिए 60 लाख है, और ये मान लीजिए आप 1.8 करोड़ है। हाँ चलो, इसको ऊपर ज्यादा लेता हूँ, इसको 2 करोड़ लेता हूँ, ठीक है। एक ये स्पेशल इनकम कितनी है? 60 लाख, और अदर इनकम कितनी है? 2,60,00,000। हाँ ठीक है, तो ये आ गया 2,60,00,000। अब मुझे बताइए कौन सी स्लेब में आ रहे हैं? बोले कौन सी स्लेब में आ रहे हैं? 25% पे आ रहे हैं। अब 25% पे आ रहे हैं तो क्या ये 111 है और 12 है 25% सरचार्ज देने को तैयार है क्या? नहीं, ये कहते हैं हम तो 15% ही देंगे। हम तो क्या देंगे? 15% ही सरचार्ज देंगे। ठीक है, रुको रुको, जल्दी मत करो, रुको, ठीक है। अब अगर हम इस इनकम को हटा दें तो अदर इनकम कितनी बचती है? तो इनकम कितनी बचती है? 2 करोड़। और 2 करोड़ पे रेट क्या है बताइए? 2 करोड़ पे रेट क्या है? अगर 2 करोड़ की इनकम होती है तो कितना? 15। तो इन पे भी 15 लगेगा, क्योंकि उन इनकम की वजह से इन पे भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उन इनकम की वजह से अदर इनकम पे भी ज्यादा नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इनकम की वजह से इस पे भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके, ठीक है। पांचवा केस देखिए सर, ये है 60 लाख रुपए, और ये है 2.10 करोड़, तो ये आ गया 2.7 करोड़। ठीक है, कौन सी स्लेब में आ रहे हैं बताइए? अकॉर्डिंग टू टोटल इनकम कौन सी स्लेब में आ रहे हैं? 25% में आ रहे हैं। क्या 111 ये 12 ये 25% देने को तैयार है? नहीं सर, वो तो देने को तैयार नहीं है, ठीक है। पर उनके अलावा जो इनकम है, क्या वो इटसेल्फ अपने आप में 25% के लिए क्वालिफाई है? हाँ, तो ये 25% देगी। तो ये कितना देगी? 25% देगी। समझ गए? तो इसकी वजह से 25% नहीं लगे। मार्जिनल रिलीफ अगर अपनी जगह है, वो अपनी जगह है बिल्कुल। मार्जिनल रिलीफ वगैरह सब अपनी जगह है। सरचार्ज लगेगा तो मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट तो आएगा। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा अमाउंट हो गया, 2,70,00,000 रुपए, तो मार्जिनल रिलीफ वैसे निकलेगा नहीं। जब आप निकाल के देखोगे ना तो कुछ अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है, जब आप निकाल के देखोगे तो अमाउंट नहीं निकलेगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। हाँ जी।
आ गया ये 6 केस। बोलो यहां तक डाउट, पहले 5 क्लास तक बोलो कोई डाउट, 5 केस तक कोई डाउट नहीं है? नहीं है? ठीक है, आइए नेक्स्ट कर लेते हैं सर। मान लीजिए सर ये 1.1 करोड़ है, ये कितना है 1.1 करोड़ है, ठीक है, और ये आ जाता है 4 करोड़, तो टोटल हो गया 5.1 करोड़, राइट। ओवरऑल कितने सरचार्ज में आ रहे हैं हम? 37, पर ये तो 15% से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, ठीक है। और इसको अगर हम अब अलग से देखें तो क्या अदर इनकम इटसेल्फ, अदर इनकम इटसेल्फ क्या 37% में आ रही है? नहीं, तो इस पे लगेगा 25%। इस पे कितना लगेगा? 25% लगेगा, ओके, ठीक है। सर ये है 2.1 करोड़ और ये है 5.4 करोड़, टोटल हो गए 7.5 करोड़, ओके। बताइए कौन सी स्लेब में आ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू टोटल इनकम कौन सी स्लेब में आ रहे हैं? 37%, पर ये तो अपने आप पे 15% से ज्यादा देंगे नहीं। क्या अदर इनकम इटसेल्फ 37% में आ रहे हैं, 37% में आ रहे हैं? यस, तो इस पे लग जाएगा 37%, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां तक वैसे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, यहां तक वैसे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, पर अब मैं वो पॉइंट ले रहा हूं जो आपके माइंड में डाउट क्रिएट करेगा, ठीक है। जो आपके माइंड में डाउट आ सकता है वो पॉइंट ले रहा हूं, वो सुनिए ध्यान से। मान लीजिए ये इनकम है 2.1 करोड़, मान लीजिए ये इनकम है 2.1 करोड़, अदर इनकम है 0.4 करोड़, मतलब सिर्फ 40 लाख रुपए की अदर इनकम। टोटल कितना हो गया? 2.5 करोड़, राइट। बताइए कौन सी स्लेब में आ रहा है? कौन सी स्लेब में आ रहे हो टोटल इनकम के हिसाब से? 25% में आ रहे हो। कितने में आ रहे हो? 25% में आ रहे हो। पर क्या ये 15% से ज्यादा देगा? नहीं सर, ये तो नहीं देगा 15% से ज्यादा। अब सवाल ये है कि ये 40 लाख पे कितना सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? सेम गलती, सभी की सेम गलती। लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। कितना लगेगा? 15% लगेगा। कितना लगेगा? 15%। साकार का आंसर सही है, वेरी गुड। कैसे? अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा ना, हर चीज की एक डेफिनेशन है। टोटल सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, ये कौन बताता है? बताओ, कौन सा अमाउंट देख के डिसाइड करते हैं हम सरचार्ज लगेगा या नहीं? कौन सा अमाउंट देख के हम डिसाइड करते हैं कि सरचार्ज लगेगा या नहीं? सर टोटल इनकम देख के डिसाइड करते हैं। तो क्या आपको इसकी टोटल इनकम देख के ये नहीं लग रहा कि सरचार्ज लगेगा? बताइए, क्या इसकी टोटल इनकम देख के नहीं लग रहा कि सरचार्ज लगेगा? लगेगा सर, डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। तो ये तो भूल जाइए कि सरचार्ज नहीं लगेगा, ये बात तो खत्म ही हो गई, सरचार्ज तो लगेगा। अब आइए रेट के मुद्दे पे। सही चल रहे हैं? तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि सरचार्ज तो लगेगा डेफिनेटली। अब रेट की बात कर रहे हैं कि कितना लगेगा। तो कितना लगने के लिए इन्होंने कह दिया कि हम तो 15% से ज्यादा देंगे नहीं, ठीक है। और अदर वाले कहते हैं कि इनकी वजह से हम 15% से ज्यादा नहीं देंगे। यही तो बोला था कि इनकी वजह से हम 15% से ज्यादा नहीं देंगे। तो 15% तो दोगे, 15% से ज्यादा तो नहीं दोगे इनकी वजह से। आप इनकी वजह से 25 नहीं दोगे, इनकी वजह से 37 नहीं दोगे, 15 तो दोगे। तो इसलिए 15% आएगा। बोलिए, आई बात समझ में? 15% तो आप बेसिक रेट हो गई ना आपकी, जैसे ही आप 2 करोड़ क्रॉस करती है आपकी टोटल इनकम, 15% तो आप बेसिक रेट पे आ गए, तो उससे तो पीछे तो जा ही नहीं सकते ना।
जैसे ही टोटल इनकम 2 करोड़ क्रॉस करती है आप 15% की रेट में आगे, उससे पीछे नहीं जा सकते। आई बात समझ? चलिए, हाँ, तो मेरी तरफ से मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अब आ जाइए आप बताएं। हाँ, लेकिन अगर टोटल इनकम क्रॉस कर गई तो सरचार्ज तो सब इनकम पे लगेगा। अगर टोटल इनकम क्रॉस कर गई तो सरचार्ज तो हर इनकम पे लगेगा। कितना लगेगा ये हमें अलग से देखना है, ये भूल जाइए कि नहीं लगेगा। चलिए अब आ जाइए कॉम्बिनेशन पे। कौन दे रहा है सबसे पहला ऑप्शन? हाँ जी, पंकज कह रहे हैं कि सर लास्ट वाले में 40 की जगह 60 होता। लो जी सुनो, 2.1 करोड़, 0.6 करोड़, टोटल इज 2.7 करोड़, राइट? ओके, टोटल के हिसाब से कौन सी स्लेब में है हम? टोटल के हिसाब से कौन सी स्लेब में है हम? 2 करोड़ से ज्यादा 15% है पंकज। 25% है, हाँ, तो ऐसे बोलो ना, 25% स्लेब में है सर हम। अब 25% स्लेब में है, पर ये तो कहते हैं 15% से ज्यादा नहीं। तो क्या इनके अलावा हम 25% में है क्या? बोलिए, क्या इनके अलावा 25 में हम? अगर एलटीसीजी वगैरह को छोड़ दे नहीं है तो इस पे कितना लग जाएगा? इस पे भी 15 लग जाएगा। ओवरऑल की जो रेट आ गई उससे नीचे नहीं जा सकते आप। ओवरऑल की जो रेट आ गई उससे नीचे नहीं जा सकते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ओके। इसके बाद एक सवाल और लेते हैं। एक ऊपर निकल गया, किसी ने लिखा था ऊपर, आर्य 1 करोड़ और 10 लाख ले लो। अच्छा सुनो भी, पहले आर्य का ले रहा हूँ फिर तुषार का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन केस नंबर 10। आर्य कह रहे हैं सर 1 करोड़ और यहाँ पे 10 लाख, मतलब 0.1 करोड़, टोटल हो गया 1.1 करोड़, राइट? ठीक है, बताइए 1.1 करोड़ पे क्या रेट लगती है? 1.1 करोड़ पे क्या रेट लगती है? 1.1 करोड़ पे क्या रेट लगती है? 15% लगती है सर। क्या इनको 15% देने में एतराज है? नहीं। क्या इनको एतराज है? नहीं, दे दो दोनों जने 15-15%, क्या दिक्कत है? ओके, आर्य। तुषार कह रहे हैं सर 4.5 करोड़ और 1 करोड़। अच्छा, चलो तुषार का क्वेश्चन ले रहा हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 11, 4.5 करोड़ और 1 करोड़, टोटल कितना हुआ? 5.5 करोड़, ठीक है। बोलिए कौन सी स्लेब में है हम ओवरऑल? कौन सी स्लेब में है हम ओवरऑल? 37%। पर एचटीसीजी, एलटीसीजी, 112 और डिविडेंड इनकम ये तो 15% से ऊपर देंगे नहीं। इनके अलावा, इनके अलावा कौन सी स्लेब में हम? सर हम तो 10% वाली में है, बट 15 तो लगना ही लगना है ना। 15 से कम तो हो ही नहीं सकता अब। अब तो 15 से कम हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ओवरऑल इनकम हमारी ऊपर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अदर इनकम के ऊपर एचटीसीजी 111, एलटीसीजी 112 और डिविडेंड इनकम की वजह से 25 या 37 नहीं लग सकता, आप ये बोलो। उसकी वजह से 25 या 37 नहीं लग सकता। ये नहीं है कि कम हो जाएगा, कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं लग सकता। बोलो, और कोई डाउट किसी को? और कोई क्वेश्चन, डाउट कुछ है माइंड में? बोलो। सर अदर इनकम पे 112 11 से भी कभी भी कम? हाँ बिल्कुल 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 नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, सही बोल रहा हूँ।
सिद्धि कह रहे हैं सर मतलब अदर इनकम पे 10% तो लगेगा ही नहीं इन केसेस में। हाँ, इन केसेस में नहीं लगेगा। इन केसेस में एक में लग सकता है ना, एक में लग सकता है अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा रहेगी तो। सुनिए, चलिए एक 12 नंबर केस ले रहा हूं, एक सेकेंड है ना। मान लीजिए ये इनकम है 40 लाख और ये इनकम भी 40 लाख है, ठीक है, दोनों इनकम 40-40 लाख है। टोटल इनकम, टैक्स निकाल के मैं दिखाऊंगा, अभी मैं टैक्स निकाल के दिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ रेट डिटरमाइन कर रहे हैं। इनका टैक्स कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। वेट, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। 80 लाख, ठीक है, या करोड़ में ले लो, ठीक है, 80 लाख ले लो। अब बताइए ओवरऑल आप किस लिमिट में आ रहे हैं? 10% में आ रहे हैं, तो 10% लगा दो दोनों पे। तो ये कहना कि इन केसेस में 10% नहीं लगेगा गलत हो जाएगा। जब ओवरऑल लिमिट आपकी 15 से ऊपर चली जाए, ओवरऑल इनकम आपकी 2 करोड़ से ऊपर चली जाए, ठीक है, फिर 15% से कम नहीं लगेगा, फिर 15 से कम नहीं लगेगा। ओके, हाँ शेफाली क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सर 5 करोड़ हो अदर इनकम और ये एलटीसीजी वगैरह। शेफाली 1.5 करोड़, ये 1.5 करोड़ है। चलिए ओवरऑल कितना हो गया? 6.5 करोड़। कौन सी स्लेब? 37%, ठीक है। अब 37% में सर जाना चाह रहे हैं, 37% में जाना चाह रहे हैं ना, आइए तो यहाँ पे तो 15% ही जा सकते हैं। इट्स सेल्फ, अदर इनकम इट्स सेल्फ कितने परसेंट स्लेब में आती है? 25, तो 25 लगा देंगे। कैलकुलेशन तो लगा मुझे ना सोचा में जब अदर। हाँ जी बोलो, क्लियर है? ओके, तो इस टेबल को ढंग से बैठ के सोचना और समझना। साकार कह रहे हैं सर कैलकुलेशन तो अलग होगी, डेफिनेटली भाई, हमने अलग रेट डिटरमाइन किया ना कि इस पे इतना इस पे इतना, जाहिर सी बात है कैलकुलेशन तो अलग करेंगी तभी तो लगाएंगे सर चार्ज, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन हम करेंगे मंडे को। अभी आप इतना डिसाइड कर लो कौन सी इनकम पे कितना सरचार्ज लगना है। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आई होप आपके दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे।